अतिजा डीएम साहब से मिले हो, किस तरीके की वार्ता की गई है? बिल्कुल, देखिए आज जिला कार्यालय पर यहाँ पहुंचे थे पत्रकार, दर्जनों भर पत्रकार हैं, अलग अलग बैनर से। और जो एक सीतापुर में जो पत्रकार थे उनकी निर्मम हत्या हुई है, उसी के संबंध में आज एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसके जो परिवार है, परिवार को आर्थिक सहायता भी मिले और दूसरी बात यह है कि एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। वही अभी कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि क्या पत्रकारों के लिए कोई कानून बनना चाहिए, तो बिल्कुल पत्रकारों के लिए सर्वप्रथम एक अच्छा कानून बनना चाहिए। और पत्रकार पर अगर हमला होता है, पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज करता है, हर छोटी बड़ी खबरें जो है पब्लिक से रूबरू कराते हैं, तो पत्रकारों के हितों को लेकर एक कानून बनना चाहिए और सर्वप्रथम पत्रकारों पर जो हमले होते हैं उनमें सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच भी बाद में होनी चाहिए और दोषी को जो है जेल भेजना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है पत्रकारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, जो अभी जो मित्र के परिवार के परिजनों को मांग की गई है पैसों के, जो इसमें शर्तें लागू नहीं होती है, कुछ मांगे पूरी नहीं होती, क्या संयुक्त पत्रकार महासभा संगठन है, किस तरह का आगे कार्य करें? देखिए, संयुक्त पत्रकार महासभा ही नहीं बल्कि देश भर के जितने तमाम पत्रकार हैं और तमाम पत्रकारों के संगठन है, उन सभी को जो है अपने जो हमारे जो शहीद हुए हैं जो पत्रकार साथी, उनके लिए जो है धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरकर चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मांग करनी चाहिए। क्योंकि पत्रकार एक जो है जिसके परिवार से जिससे गया है, अब क्योंकि रोजी रोटी कमाने का जो है एक पत्रकार ही वही जरिया था, अब वो परिवार पूरा जो है असहाय हो गया है, तो सरकार को उसकी मदद तो करनी चाहिए। लेकिन पत्रकार साथियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने पत्रकार साथी को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक लड़ाई लड़ने का काम करें, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। आज डीएम कार्यालय पर आए हो, क्या मामला है, किस मामले? संयुक्त पत्रकार महासभा पत्रकार संगठन के बैनर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम, जो जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा जी को दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक घटना हुई है जहां राघवेंद्र वाजपेयी, जो एक दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनको एक हाईवे पर सरेआम गोलियों से उनकी हत्या कर दी जाती है। और लगातार इस प्रकार की ये दूसरी घटना है। एक अभी घटना इससे पहले भी 1 महीने पहले हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि पत्रकार क्या सच्चाई लिखने का दंड इतना बड़ा हो गया है पत्रकार के लिए कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्या सच्चाई लिखना इतना गुनाह है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जहां पत्रकार से कहा जाता है कि पूरी जनता सुरक्षित है, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठता है कि जब पत्रकारों का जीवन ही भी सुरक्षित नहीं है, सच्चाई लिखना इतना गलत है कि एक पत्रकार सच्चाई लिखता है। अभी वो मामला विवेचना चल रही है, इसमें ऐसा जानकारी मिली है कि कोई धान के मामले की कालाबाजारी को लेकर के उसने सच्चाई लिखी थी, जिसमें 4 लेखपाल और 4 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, क्या सच्चाई को लिखना इतना गलत है जो एक पत्रकार की जान पर ये बात आ पहुंचती है? दूसरा यह है कि लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं संयुक्त पत्रकार महासभा संगठन के माध्यम से, और भी पत्रकार संगठन के माध्यम से लगातार ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई भी अहम मुद्दा नहीं उठाया है। ना ही सुरक्षा को लेकर के कोई हमें कोई सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि पत्रकारों की अधिकारी कॉल रिसीव करें, लेकिन हमें जानकारी मिलती है पत्रकारों के माध्यम से कि वो अगर फोन करते हैं तो कुछ अधिकारी फोन तक उठाते नहीं है, जिसके बाद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसके बाद आरोपी पत्रकारों पर ही लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पत्रकारों के फोन यदि नहीं उठेंगे तो फिर फोन अधिकारी किसके उठाएंगे? क्योंकि अगर अधिकारी समय पर फोन उठा लेते हैं तो शायद इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। ठीक है, तो अभी इस चीज की हम ये जो अभी सीतापुर में हमारे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की जो हत्या की गई है, ये हृदयघात वाली घटना है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि पत्रकार सुरक्षा को लेकर के कोई अहम कानून बनाया जाए जिससे पत्रकार सुरक्षित होकर के जो है जिला प्रशासन से मिले हो, किस तरह का ज्ञापन दिया है?
आज संयुक्त पत्रकार महासभा मुजफ्फरनगर की ओर से एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग की गई है कि जो हमारे पत्रकार साथी सीतापुर से राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या हुई है, तो उसमें मांग की गई है कि एक तो दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए और दूसरा 50 लाख रुपए की धनराशि मृतक को दी जाए और उसके बाद में एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ठाकुर साहब, जो खबर छापते हैं, खबर का जो है गलत असर जो है समझते हैं और इस तरीके से कार्रवाई होती है कि कोई ब्लैकमेल करता है, फोन करके कहता है कि आप खबर को चला रहे हैं, कोई मारने की धमकी देता है, कोई अवैध वसूली की धमकी देता है। इसमें आप क्या क्या समझते हैं कि प्रशासन की लापरवाही है या पत्रकार एकत्रित नहीं है? पत्रकारों की इसमें कमी है। बाकी हमारा जो मुजफ्फरनगर में संयुक्त पत्रकार महासभा है, ये सारे देश में हर जिले में आज काम कर रहा है और उसके बाद में अगर किसी भी पत्रकार साथी के साथ में कोई भी ज्यादती होती है तो हमारा संगठन लगातार उनके साथ में खड़े होने का काम करता है। क्या कोई पत्रकार के लिए कानून की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जिससे जो है क्राइम कम हो जाए? बहुत सारी चीजें हैं, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। जबकि पत्रकार साथी दिन रात 24 घंटे फील्ड में रहते हैं और बिना किसी वेतन के कार्य करते हैं, तो सरकार पत्रकार की ओर ध्यान नहीं दे पाती, जबकि उन्हें जरूरत है कि वो पत्रकार को ध्यान दें, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान के चलिए इनकी बीमारी से संबंधित कोई है, इन्हें फ्री सेवा मिलनी चाहिए, ठीक है। और टोल है, टोल भी फ्री होना चाहिए।